अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी सर काशिफ खान। आज हम अपनी न्यू वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। जैसे आपको पता है कि हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री के कुछ लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा। आज हमारा लास्ट लॉ है जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर अप्लाई होता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स एक फिक्स मास वाले तीसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं, तो जिस रेशो में ये दोनों इसके साथ कंबाइन होते हैं उसी रेशो में ये आपस में ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कार्बन किसके साथ मिल रहा है, हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, मीथेन गैस CH4। और इसी तरीके से ऑक्सीजन किसके साथ मिल रहा है, हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, तो ये क्या बना रहे हैं, H2O वाटर बना रहे हैं। अच्छा, इसका कार्बन का एटॉमिक मास दिया गया है। ये कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, और हाइड्रोजन का कितना है, 1। लेकिन ये क्या है, 4 टाइम्स है, तो ये क्या होगा, 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से, तो ये क्या आ जाएगा, 4 इसलिए आया हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन H2O, यहाँ पर एटॉमिक मास 1 है, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा यहाँ पर। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। ये इनके एटॉमिक मास दिए गए हैं और ये इनके रेशो हैं कि ये कितना रेशो है, 3, और हाइड्रोजन का रेशो कितना आ रहा है, 1। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है, यानी कि हाइड्रोजन का रेशो क्या है, फिक्स है। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। जबकि कार्बन का रेशो क्या है, 3, और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 8 है। यू गॉट द पॉइंट कि यहाँ पर हाइड्रोजन का रेशो क्या है, फिक्स है, यानी कि यहाँ भी रेशो हाइड्रोजन का 1 है और यहाँ भी हाइड्रोजन का रेशो 1 है। जबकि यहाँ कार्बन का रेशो कितना है, 3, और ऑक्सीजन का रेशो कितना है, 8 है। तो ये लॉ क्या कह रहा है, ये लॉ ये कहता है कि जब दो एलिमेंट्स एक फिक्स मास वाले तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, तो ये जिस रेशो में इसके साथ कंबाइन होते हैं उसी रेशो में ये आपस में ही कंबाइन होंगे। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 3 रेशो से कंबाइन हुआ था, तो यहाँ भी 3 से होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 8 रेशो से कंबाइन हुआ था, तो यहाँ भी 8 आएगा। तो यानी कि ये कार्बन और ऑक्सीजन जब ये मिलकर आपस में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये किस रेशो में कंबाइन हुए, उसी में जिसमें ये ऊपर रेशो में कंबाइन हुए थे, 3 3 8 and 8। और बाकी इसका ये क्या है, ये कार्बन का एटॉमिक मास है और ये किसका है, ऑक्सीजन का है, 2 है, 16 होता है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या कह रही है कि व्हेन टू एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जब दो एलिमेंट अलग अलग एक फिक्स मास वाले के साथ कंबाइन होंगे, तो जब वो थर्ड एलिमेंट द प्रोपोर्शन बाय विच दे कंबाइन विद वन अनदर, जब वो आपस में मिलेंगे तो वो शेल बी इन अ सेम और मल्टीपल रेशो, तो वो उसी रेशो में मिलेंगे। ठीक है। ये हमारा लास्ट लॉ था। आज हम क्या करेंगे, इसी थोड़ा सा नेक्स्ट बेसिक्स के ऊपर जाएंगे कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की जमा को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। जैसे कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो यानी कि उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद भी 6 होगी और न्यूट्रॉन की तादाद भी 6 होगी। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिले के नंबर को हम प्लस करेंगे तो एटॉमिक मास बनेगा। एटॉमिक मास हमेशा ज़्यादा होता है और एटॉमिक नंबर हमेशा कम होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, 8 होगी, और न्यूट्रॉन की तादाद भी क्या होगी, 8 होगी। जब हम इन दोनों के नंबर को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर्स को प्लस करेंगे तो इसका एटॉमिक मास बनेगा 16। और इसके अलावा ये मस्ट बेयर इन माइंड दैट एटॉमिक मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। हमेशा एटॉमिक मास क्या होगा, ज़्यादा होगा एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड
एटॉमिक नंबर। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़े से बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच टू बीइंग विद अस। और यू मस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड। अगर आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा कुछ भी इश्यूज़ की वजह से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके आप देख सकते हैं ईजिली। थैंक यू वेरी मच टू बीइंग विद अस।